जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज बेसिकली हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड। और डेली लाइफ में अगर साउंड ना हो तो आप किसी को रिकॉल नहीं कर सकते हैं, किसी को बुला नहीं सकते। जनरली हम डेली लाइफ में इस चीज का यूज करते हैं, बट इसके पीछे की पूरी फिजिक्स क्या है उसको आज इस पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट एकदम बेसिक से ही रहेगा। बहुत कुछ हम लोग लॉन्गर लेवल पर भी नहीं लेके जाएंगे कि बहुत ज्यादा परेशान होना है। हाँ, जितनी पॉइंट ऑफ थिंग्स आपको इस लेवल पर पढ़नी है उतनी सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। इवन कुछ चीजें आपको और भी कराऊंगा, जैसे एक टॉपिक मैंने दैट इज मोशन वाले पार्ट में नहीं करवाया था, ड्यू टू दैट एक बच्चे ने मुझे बोला था कि भैया ये वाला पार्ट भी करवा दीजिए। आपने सुना होगा वो चीज कि भैया SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो बेसिकली वो मोशन इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको ये वाला चीज ना थिंक माइंड में रहे आपकी, भैया ये वाली टॉपिक आपने मिस कर दी, ये चीजें नहीं पढ़ाई है। तो वो सब कुछ मैं कवर करते हुए चलूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 है साउंड का। तो जो भी बच्चे भी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से आप मेरे साथ चल सकते हैं और धीरे धीरे अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसमें पीछे की चीजें आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेंगी, जो भी है तो यहाँ से आपको डायरेक्टली साउंड में ही मिलेंगी। तो अभी तक जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं है, मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन कर लो यार, रैंकर्स NTSC, ठीक है। आप सर्च अगर करने जा रहे हो वहां पे टेलीग्राम पे तो 2023 आप सर्च कर लेंगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन से रिलेटेड, अनाउंसमेंट से रिलेटेड, हो सकता है कभी क्लासेस ना हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिलती जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं अब बात करूँ आपके साथ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं विजुलाइज नहीं हो रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कंटेंट को देखते हुए चलिए। टेस्ट सीरीज दैट इज आपके पास अपना प्यारा सा ऐप है, रैंकर्स NTSC ऐप, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। या फिर जितने लोग उत्सुक हैं भाई कि मुझे खुद से अपने आत्मनिर्भर बनना है, तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं रैंकर्स NTSC ऐप, उसको डाउनलोड करिए। जितनी भी फ्री सुविधाएं, पहली चीज मैं बार बार हर लेक्चर में ये बोलता हूँ, जितनी भी फ्री सुविधाएं आपको मिल रही हैं पहले उनका फायदा उठाइए, ठीक है। उसके बाद जितनी पेड है उनका भी आप उठा सकते हैं। पेड में आपको दो चीजें मिल जाएंगी। पहला है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ प्रॉपर NTSC स्टेज 1 तक की जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी, संडे स्टार्टिंग में आपको अल्टरनेट संडे पार्ट टेस्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पार्ट टेस्ट मिलते जाएंगे, फिर उसके बाद जब जैसे से एग्जाम पास आता जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको फुल टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते चले जाएंगे। अब जो बच्चे मेंटरशिप के लिए ज्यादा उत्सुक हैं भाई, वो मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं, उसमें आपको टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड मिलती है, उसके लिए अलग से पेमेंट नहीं करना है। क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यह मेंटरशिप खरीदने के बाद क्या टेस्ट सीरीज अलग से खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आपको इसी में टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन से। तो मोशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, तो टाइप्स ऑफ मोशन से शुरुआत करेंगे, ज्यादा चीजें समझ में आती जाएंगी। तो अगर टाइप्स ऑफ मोशन की मैं बात करूं, पहला आपने पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन, जो कि आपने अभी तक पढ़ के आए हुआ, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन जो कि आप अभी तक पढ़ के आए हो, जैसे कि मान लीजिए अगर ए पॉइंट है, इस पॉइंट से बी पॉइंट पर किसी को बॉडी को जाना है, वो क्या करेगा भाई, ये चलते चलते एक डायरेक्शन में चलते चलते यहाँ चलेगा, फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, चलते चलते यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस मोशन को बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हो, कि एक बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट करी, चल चल के स्ट्रेट लाइन पाथ पे यहाँ तक चली आई। अभी तक जितने भी आपने देखे थे मोशन, ये सारे ट्रांसलेटरी होते थे। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, सेकेंड पार्ट क्या होता है, रोटेशनल मोशन, जो कि आप पढ़ोगे आगे क्लास 12th में पढ़ने की आप कोशिश करेंगे इसको, बेसिकली 12th में ही पढ़ाई जाती है रोटेशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं, तो आपका जो फैन वगैरह घूमता है ना, रोटेट कर रहा हो एक ही जगह पे, वो क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अगर आप फैन की बात करो तो फैन की ये डंडी होती है, और ये वाला हिस्सा ऐसा कुछ पंखी होती है इसकी, ठीक है। ये वाली हिस्सा कुछ इस तरीके से पंखी होती है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अगर गलत हो बन जाएगा। तो ये क्या करता है, रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन कहलाता है, ठीक है। या फिर अगर कोई बॉल है, इस बॉल को मैं बोल दूं इस तरीके से रोटेट करता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये रोटेट करता हुआ जा रहा है। फुटबॉल आपने फेंक दिया अगर, तो वो रोटेशनल मोशन। अब थर्ड पार्ट जो कि इस चैप्टर के लिए, भैया ये क्यों पढ़ा रहे हैं, तो थर्ड पार्ट जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है भैया वाइब्रेशनल मोशन, जिसे आप बोलते हैं, या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हो। वाइब्रेशनल मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन आप बोलते हो, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो फिर पूरे चैप्टर की पूरी गाथा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। वाइब्रेशनल मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन का कहने का मतलब, कोई एक पार्टिकल होगा, ठीक है, मान लीजिए ये पार्टिकल है,
ये क्या करेगा, एक बार इधर जाएगा, ठीक है, फिर कुछ देर बाद फिर इधर जाएगा। तो इसका पाथ बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा। इनकी अगर स्टार्टिंग से मैं ट्रांसलेटरी से स्टार्ट करूं अगर, तो ये ए से उठे हैं, सीधा चल के बी पर चले गए हैं। ये क्या है, बी पॉइंट। ए से उठे हैं, बी पर सीधा जाके बैठ गए हैं। रोटेशनल मोशन का भैया पंखा एक ही जगह है, हट नहीं रहा, लेकिन वो रोटेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन क्लियर। वाइब्रेशनल का मतलब क्या है, वाइब्रेट करे, झंझना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा झंझनाने। वाइब्रेशन की बात अगर वाइब्रेशन में आपसे करूं तो आप ज्यादा फील कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करे। लाइक अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं कि ये वाइब्रेटरी मोशन में है या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन में, तो इनका क्या बात है भाई कि ये पहले इधर गए, फिर ये पाथ में दिखा रहा हूं, फिर वापस आएंगे सेम पोजीशन पर, फिर बैक जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये पार्टिकल कंप्लीट रोटेशन, एक बार कंप्लीट मोशन इस तरीके से करता जाएगा कि भाई एक बार मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर पीछे की तरफ मैक्सिमम दूरी पर जाएगा, इस पॉइंट पर आएगा। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, मीन पोजीशन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। अभी आगे और डिटेल में मैं दिखाऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको अभी तक समझ में आई। नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ट्राई करूंगा और अच्छे से समझाऊं, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं कि मीन पोजीशन, ठीक है, जिसके अबाउट ये क्या है, मीन पोजीशन, जिसके अबाउट पार्टिकल अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है दो बार, एक मोशन में दो बार। देखो जैसे ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं तो एक बार इधर आ रहा है, फिर इस लाइन के उधर जा रहा है, फिर एक बार इधर आ रहा है, इस लाइन के उधर जा रहा है। तो इस लाइन के अबाउट वो क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसी लाइन के ब्लॉक्स आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अगर इनकी बात करूं, इन भाई साहब की, तो ये बोलिए ये आपका क्या है, मीन पोजीशन। ये आपका क्या है भैया, इसके लिए मीन पोजीशन। एक ही पॉइंट के अबाउट क्या करे भैया, वो रिपीट करे अपने आप को, ये मीन पोजीशन है। देखो ये क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, इधर 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 इधर, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल है, ये वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग की बात करो, तो स्प्रिंग के ही केस में देखिए ये लाइन जो है आपका, ये क्या है भैया, मीन पोजीशन, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। ध्यान से अगर समझें आप तो देखिए ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया। देखिए ध्यान से, यही मोशन रिपीट हो रहा है। क्या यही मोशन रिपीट हो रहा है, सेम पार्टिकल की मोशन हर एक टाइप में है। जहां पर आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट में देखेंगे आप, स्प्रिंग वाले केस में देखते हैं अगर, यहाँ पर भी सेम आपको दिखता है, ठीक है, स्प्रिंग वाले केस में। यहाँ पर अगर पेंडुलम की बात करूं तो आपने घर में देखा होगा पेंडुलम, ठीक है, वॉचेस में लगा रहता था पहले। वो केस में भी सेम कि पार्टिकल अपने आप को एक मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे करे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल को बोलता हूँ, ये पहले पार्टिकल चल चल के यहाँ गया, फिर इसके दिमाग में नहीं यार वापस चलते हैं, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से सोचा कि थोड़ा सा और पीछे जाए, यहाँ गया, फिर यहां से यहां आया। तो ये कंप्लीट क्या है, एक ऑक्सीलेशन है इसका, एक ऑक्सीलेशन कि यहां से, जहां से शुरू करा, पहले यहां गया, फिर यहां से वापस आया, ठीक, फिर यहां पीछे गया, फिर यहां से वापस आया इस पॉइंट पर। तो चला पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो ये कंप्लीट एक ऑक्सीलेशन, और एक ऑक्सीलेशन में दो बार मीन पोजीशन पर ये पार्टिकल आता है, तीन बार बेसिकली बोल सकते हैं स्टार्टिंग को अगर कंसिडर हम करें तो, ठीक है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन है, इसको और भी नाम से हम जानते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको, बैक एंड फ्रोथ मोशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं, आप जितने भी नाम यूज कर सकते हैं। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे जो हो रहा हो एक पॉइंट के अबाउट, ठीक है। जैसे आप, अगर मैं बात करूं, आप खुद एक व्हीकल पर बैठ जाए और आपको आगे पीछे किया जाए, आगे पीछे किया जाए, ठीक है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन के तौर पर मैं सिंपल सी बोल दूं, whenever particle repeats its motion across a point, then we call that the motion is oscillatory motion, ठीक है। और इसी को हम अगर पीरियोडिक बोल दें कि ऑक्सीलेटरी मोशन अगर पीरियोडिक, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है। बट इसकी बात अभी नहीं करूंगा, कल उसको पढ़ाऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी ऑक्सीलेटरी की बात समझ में आई कि जो भी पार्टिकल, ठीक है, when a particle repeats its motion along a point called mean position, ठीक है,
सिंपल सी बात, समझ में आ गई बात कि हम कब बोलेंगे ये ऑक्सीलेटरी मोशन, जब कोई पार्टिकल अपना मोशन को रिपीट कर रहा है अलोंग अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या भैया, ये वाली पोजीशन। अब इसके अकॉर्डिंग ये जहां तक सबसे मैक्सिमम दूरी पर गया है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन। जहां पर वो मैक्सिमम जा रहा हो आगे या पीछे उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, एक्सट्रीम डिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर इनकी बात करूं तो इनके केस में ये वाली पोजीशन क्या होगी, एक्सट्रीम होगी, ठीक है। सारे केस की बात कर लो भाई, एक की क्यों का बात करोगे। अगर इनकी बात करूं तो यहाँ तक आ रहा है, एक्सट्रीम होगी ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इनकी मैं बात करूं तो यहाँ तक आई होप आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है, ये हो गया एक्सट्रीम इनके केस की। और इनकी बात करूं तो यहाँ तक ये एक्सट्रीम इनके केस की, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन समझ में आ गई, वाइब्रेटरी मोशन समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा और इसको फील दिलाता हूँ, वेव मोशन की अब बात करता हूँ। वेव मोशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वेव मोशन में देखो थोड़ा सा फील लेने वाली बात है। मान लो अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूं पहले, ठीक है, नॉर्मल मोशन की अगर आपसे बात करता हूं, ट्रांसलेटरी की बात करता हूं, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की अगर मैं पहले आपसे बात करता हूं, ट्रांसलेटरी मोशन, तो इसके लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कैसे वेव मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या, तो उसके बाद वेव बताऊंगा आपको। ट्रांसलेटरी की बात करूं, मान लो अगर अब पार्टिकल ये ए है, ठीक है, और ये पार्टिकल बी है, ठीक, तो यहां पर अगर आदमी खड़ा है तो ये आदमी खुद भैया चल के यहां तक चलेगा, पहले यहां तक चलेगा, ठीक, कुछ देर बाद और आगे चलेगा, और आगे चलेगा, यहां पर आके खुद और आगे आएगा। तो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं तो पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। आपको दिख रहा होगा कि भैया खुद, अगर ट्रांसलेटरी मोशन की आपसे बात कर रहा हूं तो पार्टिकल खुद ए से उठा और बी तक गया। ऐसा नहीं कि उसकी जगह कोई और आया था ये काम करने, ऐसा काम तो हुआ नहीं। पार्टिकल खुद कहां से उठा, ए से उठा और बी तक गया। जबकि वेव मोशन की बात करूं तो यहां पर कहानी दूसरी हो जाती है। देखो कैसी हो जाती है, मान लो अगर ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी तक अगर वेव को लेके जाना है, वेव के मोशन को लेके जाना है पॉइंट बी तक, तो भैया वेव मोशन करता क्या है, तो ये वाइब्रेशन मोशन करता है, वाइब्रेटरी मोशन करता है। वेव कैसा मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको यही चीज समझनी है, मेन चीज कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। अगर आपने समझ लिया तो वेव आप समझ जाओगे। देखिए एक्चुअली होता क्या, अगर एक यहाँ ए के पास जो भी पार्टिकल्स थे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मतलब एक बार इधर जाएंगे इधर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर वेव मोशन की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको पास मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम के पार्टिकल्स नहीं है तो आप वेव जनरली क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, मैकेनिकल वेव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है भाई, ऐसे अगर आप हवा में देखेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी सनलाइट के प्रेजेंस में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, उसका रीजन भी यही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे भाई, अब इस तरीके से देखो, आप जैसे एक तरीके से कंपेयर करिए कि आप भीड़ में कहीं खड़े हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप देखो यहाँ पर क्या भैया, ये आदमी है, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और ये आदमी है, फिर भाई साहब ये खड़े हैं, फिर भाई साहब ये खड़े हैं, फिर भाई साहब ये खड़े हैं, फिर भाई साहब ये खड़े हैं। इस तरीके से भीड़ में काफी आदमी खड़े हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा गेम खेल जाता हूँ इस बीच में। मैंने इनको क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया। इनको जो ये बीच वाले हैं इनको क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया। ये थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये जैसे आगे जाएगा इनको धक्का देगा, फिर ये पीछे आ जाएंगे। तो ये आगे गए, इनको धक्का दिए, ये भाई साहब इनको धक्का दे देंगे, ये भाई साहब इनको धक्का दे देंगे, ये भाई साहब इनको धक्का दे देंगे। तो ध्यान से देखो, ये ऐसा ही केस यहाँ पर हुआ। ये भाई साहब आगे गए, इस वाले पार्टिकल को धक्का दिया, ये आगे गया, इनको धक्का दे दिया, इनको धक्का दे दिया, फिर ये धक्का दे के ये वापस आ जाता है, फिर ये धक्का दे के वापस आ जाता है, क्योंकि वाइब्रेशनली मोशन है। आगे जाएगा तो कुछ देर बाद फिर पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन उसकी है, आगे गया कुछ देर पहले, फिर वो क्या किया, वहां से वापस आ गया, फिर आके मीन पोजीशन पर अपने बैठ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली आप फील करेंगे कि पार्टिकल एक्चुअली पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल्स। यहां पर क्या होता है कि एक्चुअली पार्टिकल इटसेल्फ नहीं जाता है, वहां पर भैया एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जैसे इनके पास क्या थी स्टार्टिंग में, काइनेटिक एनर्जी थी, ये गए काइनेटिक एनर्जी अगले पर ट्रांसफर कर दी, वो अगला पर ट्रांसफर कर दिया। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इनसे टकराया, इनको दे दिया, फिर ये गए इनसे टकराए, इनको दे दिए,
फिर ये गए इनको टकराए दे दिए, आगे एक पार्टिकल था ये गए इनसे टकराए। तो बेसिकली होता क्या है कि एनर्जी ट्रेवल्स, क्या करती है यहाँ पर, एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल करती है भैया एक जगह से दूसरे जगह पे। तो बेसिकली वेव क्या है, एक तरीके की वेव, देखो बेसिकली मैंने क्या किया था यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के तरीका कि भाई यहाँ पर भीड़ जब इस तरीके से लाइन में इकट्ठा थी, मैंने क्या किया यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, ठीक है, एक क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। अब वो डिस्टर्बेंस यहाँ से उठकर यहाँ तक आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर इनको क्या करूं इधर की तरफ धक्का दूं तो ये आगे वाले को धक्का देंगे, वो आगे वाला आगे को ट्रांसफर करेगा, वो आगे वाला आगे ट्रांसफर करेगा, वो आगे वाला आगे ट्रांसफर करेगा। इसके लिए आप इस तरीके वाला कार्ड का एग्जांपल देखते होंगे, किस तरीके से कार्ड रखा गया होता है, ठीक है, वो वेव की ही एग्जांपल एक तरीके से। इस तरीके से कार्ड आप सजा दो, एक कार्ड को गिराओ, देखो ये पूरी की पूरी वेव क्या होगी, लास्ट तक चली जाती है, स्टार्टिंग से लास्ट तक वो गिरते गिरते गिरते। तो वो होता है क्या कि पहला वाला कार्ड अपना मोशन दूसरे वाले को एनर्जी ट्रांसफर करता है, दूसरा वाला अगले वाले को ट्रांसफर करता है, तीसरा वाला और आगे वाले को जाता है, तो ये नेक्स्ट वाली प्रोसेस चलती जाती है। तो वेव मोशन है ही ऐसा कि एक्चुअली में पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाता है, वो क्या करता है अपनी मोशन को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है अगले वाले पार्टिकल पे। तो एक्चुअली में वेव मोशन होता कैसा है, तो वो होता है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। समझ में आई बात कि अपनी जगह पर पार्टिकल वाइब्रेट करता है, पूरी तरीके से ए से उठ के बी पर पार्टिकल इटसेल्फ नहीं जाता है, वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रेवल करती है। क्लियर बात, चलिए बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं दिखाऊं अगर आपको, तो आप देख पा रहे होंगे वेव है क्या बेसिकली। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर वेव देखिए, wave a disturbance created in any medium which propagate in all direction from the point of जनरेशन। तो वेव क्या है बेसिकली ये, और वेव हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बेसिकली, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, डिस्टर्बेंस। जैसे यहाँ पर देखिए पहले ये रोलर यहाँ पर रखा था, इस रोलर को थोड़ा सा आगे कर दिया गया, तो इसके मीडियम के जो भी पार्टिकल्स थे वो डिस्टर्ब हो गए। अब इस अलोंग जितने भी पार्टिकल्स थे इसके आसपास वो देखो आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, देखो आगे जा रहे हैं फिर पीछे आ रहे हैं, आगे गए फिर पीछे आ रहे हैं, देखो ये मीन पोजीशन है उसकी, वो थोड़ा सा आगे जा रहा है थोड़ा सा पीछे आ रहा है। थोड़ा सा अगर विजुलाइज करो तो ये डिस्टर्बेंस जो आपने यहाँ पर डिस्टर्बेंस इस एंड पर क्रिएट करी थी, इस एंड पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करी थी वही डिस्टर्बेंस इस एंड पर आपको मिल रही है। कैसे मिल रही है, एग्जाम्पल आप वहां पर देखते हुए चलिए कैसे मिल रही है भाई। आप अगर ध्यान से देखते हैं मेरे भाई, तो एक पार्टिकल अगले पार्टिकल से टकरा रहा है, उसको वापस भेज दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फील करो, एक बार छोटा सा एग्जाम्पल लेके फील करो कि पीछे से पार्टिकल आ रहा है, अगले वाले को धक्का दे रहा है, वो आगे चला जा रहा है और वो खुद पीछे चला जा रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए ये पार्टिकल देखो इनसे टकराया और ये पीछे आ गया, फिर ये आया इनको आगे भेजा, फिर ये पीछे आ गया, ये आ गया या पीछे आया, सेम वो अपनी जगह पे ही रिपीट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, जबकि ये वेव पूरी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो पा रही। तो ये वेव एक्चुअली है क्या, ये डिस्टर्बेंस जो आप किसी मीडियम में क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे प्राइमरी चीज की मीडियम की रिक्वायरमेंट है अगर आपको वेव फील करना है तो। समझ में आई बात, चलो आगे टाइप्स ऑफ वेव की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव बेसिकली अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे मैं दो ही तरीके से आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव, ठीक है। दूसरे की बात अगर मैं करूँ तो नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है, जिसे आप कभी कभी ईएम वेव भी बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हो। तो मैकेनिकल वेव और उसका थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं उसके बारे में ताकि आगे हमें अच्छे से रहे। वेव विच रिक्वायर्स मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको किसकी जरूरत पड़े, मीडियम की जरूरत पड़े, पार्टिकल्स की जरूरत है, मीडियम के पार्टिकल्स की जरूरत पड़े, उन्हें क्या बोलते हो आप, मैकेनिकल वेव, ठीक है। वेव अगर इनकी बात करूं, वेव विच डू नॉट रिक्वायर्स मीडियम, बहुत अच्छा। ये एक तो बात समझ में आ गई, बस यही बेसिक डिफरेंस है। मैकेनिकल वेव वो वेव है जिनके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और नॉन मैकेनिकल वो वेव है जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बोले तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है। अगर आप वैक्यूम में बोलेंगे नहीं सुन पाएंगे, ये एग्जाम्पल आपने देखा होगा अधिकतर।
साउंड वेव, अगर मैं बोलूँ वाटर वेव, वाटर वेव जो पानी में आप वेव क्रिएट करते हो, वो सारी क्या है आपकी भैया मैकेनिकल वेव। अगर नॉन मैकेनिकल वेव की मैं बात करूं तो नॉन मैकेनिकल वेव में रेडिएशन वेव जितनी होती हैं वो सारी क्या है भैया जिनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, रेडिएशन वेव। ठीक। और अगर मैं इनकी बात करूं ईएम वेव, ईएम वेव ठीक है, जिसमें आप कंसिडर करोगे लाइट को भी। आप लाइट देखते हो ना, लाइट पे आपका कंफ्यूजन रहता है बेसिकली कि भैया लाइट पे आपका कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअली भैया लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, सॉरी मैकेनिकल वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव। तो छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपको ग्लास, ठीक है, एक ग्लास पे आप क्या करते हैं लाइट वेव को दिखाते हैं, तो ग्लास के मीडियम के पार्टिकल तो डिस्टर्ब नहीं होते, जबकि अगर साउंड होता जैसे मैकेनिकल वेव होता तो उसके मीडियम के पार्टिकल क्या करते, ऑक्सीलेट करते, वाइब्रेट करते। वेव देखो तुमने समझ लिया है कि उसके मीडियम वेव की प्रोपेगेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे होती है, थ्रू द ऑक्सीलेटरी मोशन, थ्रू द वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन अगर मैं लाइट की बात करूं, अगर पानी में ही मैं अगर टॉर्च को जलाता हूं तो क्या पानी के पार्टिकल आगे पीछे होने लगते हैं, बिल्कुल नहीं। जबकि ऐसा होना चाहिए, अगर वो मैकेनिकल वेव होती तो वो क्या करती, लाइट मीडियम वाटर के मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करती, आगे पीछे वो वाइब्रेट करने लगती, जबकि वो ये काम नहीं करती एक्चुअली में। समझ में आई बात? चलो आगे देखो। अब यहाँ पर मैकेनिकल वेव भी दो तरीके की होती है, पहला होता है भैया ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपागेशन बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन, पार्टिकल मोशन जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनकी मोशन पे हम क्या करते हैं, दो तरीके से डिवाइड करते हैं किसको, वेव को। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ग्रेट। चलिए थोड़ा सा मैं देखो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो उसका रीजन आप समझ रहे हो कि मैं ज्यादा जल्दी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको चीजें आराम से सब समझ में आ जाए, वो मेरा मेन मोटो है। अब देखो ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, ट्रांसवर्स वेव भाई देखो बेसिकली अगर वेव की आपने बात करी तो देखो इस एंड पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, दोनों में देखो डिस्टरबेंस आप इस एंड पर क्रिएट कर रहे हो और सेम डिस्टरबेंस आपको इस एंड पर मिल रही है। बोलो इतनी बात क्लियर है? इस एंड पर आप जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं वो इस एंड तक ट्रांसफर हो रही है। अब देखिए दोनों के ट्रांसफर होने का तरीका अलग है, दोनों के ट्रांसफर होने का तरीका अलग है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। एक जगह से एनर्जी उठ के दूसरे जगह तक जा रही है लेकिन दोनों का तरीका अलग है। अब देखो एक बात देखो, अब एक बात और देखो, क्या यहाँ वाली स्प्रिंग उठ के खुद यहाँ तक आ रही है? पहले जो छोटे छोटे विजुअलाइजेशन है वो करो। अगर मैं पॉइंट ए कंसिडर करूं इनको और पॉइंट बी कंसिडर करूं तो क्या स्प्रिंग ए वाली उठ के अपने आप बी तक आ रही है? दोनों केसेस में देखिए क्या खुद स्प्रिंग ए से उठ के बी तक आई है? बिल्कुल नहीं। देखो जबकि वेव आपको दिख रही होगी, इस केस में वेव आपको दिख रही होगी, इस केस में अगर मैं बनाऊं वेव तो इस तरीके से कुछ वेव आपको दिख रही होगी, इस तरीके से कि इस तरीके से ट्रेवल हो रही है, देखिए ध्यान से इस तरीके से, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला फॉर्मेट यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो बेसिकली अगर मैं स्प्रिंग के एक पार्टिकल इसको कंसिडर करता हूं तो आप देखेंगे पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर और नीचे। देखिएगा ये वाली चीज एक बार फील करके देखो कि ये क्या भैया स्प्रिंग का एक छोटा सा हिस्सा मैंने माना, इसको मैंने बोला कि ये पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है। अब देखो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है क्या? देखो अभी यहाँ पे विजुलाइज करना कि पार्टिकल इटसेल्फ ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, जबकि वेव यहां से यहां तक जा रही है। वेव कहाँ जा रही है, वेव की डायरेक्शन ये है, वेव की मोशन इधर की तरफ है। देखो ध्यान से, पार्टिकल तो अपनी जगह ऊपर नीचे हो रहा है जबकि वेव कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। पार्टिकल अपनी जगह ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन वेव आगे जा रही है। ध्यान से समझो कि पार्टिकल का मोशन अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है भैया, एक बार ऊपर जा रहा है वो फिर नीचे आ रहा है, पूरी जगह हर जगह का सेम मोशन है। एक बार फील लेके देखो, समझ के देखो, स्प्रिंग के एक पॉइंट को कंसिडर करो, उसकी मोशन को देखो, ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर इसी पॉइंट पर आ गया, देखो ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर आ गया। तो ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, जब पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन परपेंडिकुलर हो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। व्हेन particle of medium, particle motion and wave motion, wave motion या फिर propagation is perpendicular, perpendicular। ठीक है, समझ में आई बात
कि जब क्या हो भैया, दोनों परपेंडिकुलर हो, पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहा था, वेव इधर भाग रही थी, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में ये कहानी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल में आप देखिए, लॉन्गिट्यूडनल का थोड़ा सा फील लेके देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, पेन नहीं सेलेक्ट हो रहा। हाँ यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट के कंसिडर करो, ये देखो एक बार आगे जाएगा, फिर ये एक बार पीछे जाएगा। ध्यान से देखो एक बार, ये वाला पार्टिकल एक जो यहाँ पर कंसिडर करो, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा, और डिस्टर्बेंस देखो यहाँ से यहाँ तक जा ही रही है। देखो ये किसकी मोशन भैया, ये वेव की मोशन है, ये वेव प्रोपागेशन है, ठीक, ये वेव प्रोपागेशन है। जबकि इनकी बात करूं तो ये क्या है, पार्टिकल का मोशन है। ये किसका मोशन है, पार्टिकल मोशन है। तो दोनों का देखिए अंतर भैया, यहाँ पर दोनों का अंतर अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी कि वेव यहाँ से यहाँ चल के जा रही है वेव, और पार्टिकल भी क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ कि पार्टिकल ऑफ मीडियम मोशन ऑफ particle of medium and wave propagation are in same direction। वो कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर बात। देखो इस केस में देख लो आप, हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को आगे लेके जा रहे हैं, फिर पीछे वापस लेके आ रहे हैं। तो पार्टिकल का मोशन तो ये कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, पार्टिकल का मोशन कर रहे हो आप, पार्टिकल का मोशन ये कर रहे हो। लेकिन वेव कहाँ हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। देखो हम आगे पीछे कर रहे हैं और वेव यहाँ से यहाँ उठ के जा रही है, हम आगे पीछे कर रहे हैं, वेव यहाँ से यहाँ उठ के जा रही है। समझ में आई बात। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, वो ट्रांसवर्स, खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लो, एक्चुअली में पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं, इसको थोड़ा सा फील लो। ये क्या भैया, ये है ट्रांसवर्स, ठीक है, और ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, दोनों का एग्जाम्पल लेके, ट्यूडिनल, देखो एग्जाम्पल, ट्रांसवर्स की बात करो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इनको उठा के ऊपर नीचे कर रहे हो। देखो ऊपर नीचे कर रहे हो, वेव कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, वेव इधर जा रही है। पार्टिकल को आप क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को ऊपर नीचे, एक किसी भी पार्टिकल को पकड़िए, मान लीजिए इन्हीं भाई साहब को पकड़िए, देखिए ऊपर नीचे जा रहे हैं अपनी जगह पे। इनको पकड़िए, देखिए ऊपर नीचे जा रहे हैं, या इनको पकड़िए, देखिए ये ऊपर नीचे जा रहे हैं अपनी ही जगह पे। आपको लग रहा है वो आगे जा रहा है एक्चुअली में, बट एक्चुअली में जा नहीं रहा। आपको लग रहा है वो आगे जा रहा है, बट एक्चुअली में जा नहीं रहा है। यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल की बात करो, देखो मीडियम गया, इनको टकराएगा, फिर पीछे चलाएगा। देखो मीडियम जाएगा, इनसे टकराएगा, आगे वाले से पीछे चलाएगा। तो भाई पार्टिकल तो आगे पीछे हो रहा है। देखो ये गया, इनसे टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर गया, इनसे टकराया, वापस आ गया। मेन पोजीशन ये आपकी, आगे गया, टकराया, फिर वापस आ गया। ठीक, तो वेव तो आपकी इधर ही चल रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या भैया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल बोल सकते हो, या फिर इन सेम डायरेक्शन बोल सकते हो। तो ये थोड़ा सा आई होप आपको फील जरूर आ गया होगा किस तरीके से पार्टिकल का मोशन घूमता है या नहीं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि जो गिटार होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव देती है या फिर क्या देती है, लॉन्गिट्यूडनल देती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मेरे भाई। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करती है या फिर वो ट्रांसवर्स प्रोड्यूस करती है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो एक्चुअली में फील आ जाएगा आपको। ठीक है, कुछ यहाँ पर डेफिनेशन है, आप रट लीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दोज वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव पैरेलल टू प्रोपागेशन ऑफ द वेव, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव और ट्रांसवर्स वेव। हाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखना था, एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था। साउंड वेव और ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाँ अरे यार ये ट्रांसवर्स कैसे बोल दे रहा है भाई, गलत है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, आप यहाँ से साउंड करते ये आगे जाता है, ये पीछे आता है, साउंड इधर जाता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, जबकि उल्टा लिख दिया इसने, यहाँ पर गलती कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफर्स की बात करते हैं। ट्रांसफर्स आर दोज वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में पत्थर डालते हैं तो वो आगे पीछे लहर जाती है। जैसे मैं अगर ये सिंपल सी पानी है, ठीक है पानी है, इस पर एक पत्थर डालता हूँ तो पत्थर क्या होगा, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर ये लहर ऐसे ऐसे उठती चली जाएगी। तो एक्चुअली होता क्या, पानी के पार्टिकल के मीडियम ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे वेव इधर ट्रेवल करती है। तो बस आपको जब भी ऑब्जर्व करना हो ट्रांसवर्स है लॉन्गिट्यूडनल है, तो पहले पार्टिकल के मोशन को देखो,
फिर वेव की प्रोपेगेशन को देखो कि वो कहाँ से कहाँ उठ के जा रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ चीजें आपको गिवन है, कॉम्प्रेशन बनता है, रेयर फ्रैक्शन बनता है, कॉम्प्रेशन बनता है, ठीक है, यहाँ पर टफ क्रस्ट बनता है, ठीक है, उसको हम लोग आगे समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव को, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल का करना हुआ तो आप कैसे करोगे? देखो, स्पीकर जब भी आवाज करता है तो ये क्या करता है भाई, पहले पार्टिकल के मीडियम को धक्का देगा, ठीक है, तो पहले क्या आएंगे, वो क्लोजर आएंगे, फिर यहाँ से कुछ पार्टिकल उठ के आगे की तरफ जाएंगे, आगे वाले को धक्का देने के लिए जाएंगे, तो यहाँ वाला स्पेस क्या होगा, फ्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझते हैं, मानिए यहाँ पर पार्टिकल था, इस तरीके से कुछ पार्टिकल थे मीडियम के, इस तरीके से कुछ पार्टिकल थे, ठीक, आपने यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की है इधर की तरफ, ये क्या करेंगे, इनको धक्का देंगे, ये वाला उठ के जाएगा, ये वाला आगे जाएगा, इनको धक्का देने, ठीक, इधर वाले के पास आया धक्का देने, ठीक, इधर वाले के पास आया धक्का देने, तो ये वाला पार्टिकल एक्चुअली में कहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ आया, तो ये बीच में जो गैप वाला पॉइंट बना है उसे हम क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, जहां पर क्या हो, डेंसिटी कम हो, मीडियम के पार्टिकल्स कम हो, और जहां पर आपकी ये क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो, क्लोजनेस उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक, समझ में आई बात? तो दोनों है क्या, सेम सिचुएशन को थोड़ा सा अगर विजुलाइज करो कि पार्टिकल यहाँ थे, ये गया उठ के इनको धक्का देने, तो यहाँ वाली स्पेस फ्री हुई, यहाँ पर देखो इस तरीके से पार्टिकल थे, ये गया इनको धक्का देने, ठीक, तो यहाँ वाली स्पेस फ्री हुई, ये फिर यहाँ पर गया इनको धक्का देने यहाँ, लेकिन ये दोनों जब क्लोज आए तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा हो गई, मीडियम के पार्टिकल ज्यादा हो गए होंगे। तो वैसे ये सेम आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इस तरीके से कुछ दिखती है कि कहीं पर मीडियम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, कहीं पर दूर होते हैं, फिर कहीं पर पास होते हैं। तो पास जब आएंगे, जब वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के लिए जब पास आए होंगे तो जो एक्चुअल पोजीशन होगी वहां पर रेयर फ्रैक्शन बन रहा होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप प्रेशर वेरिएशन को, डेंसिटी वेरिएशन आप इस तरीके से दिखाते हैं मीडियम के पार्टिकल्स की, प्रेशर वेरिएशन इस तरीके से दिखाएंगे कि क्लोज लाइंस कंप्रेशन को दिखा रही होंगी और दूर वाली रेयर फ्रैक्शन को दिखा रही है। अब उसको अगर आपको ग्राफिकल तौर पे दिखाना है तो हम इस तरीके से ग्राफिकल तौर पे वेव को बनाते हैं। जनरली वेव को आप इस तरीके से हमेशा दिखाओगे, एक लाइन के अलॉन्ग, कि ये इस तरीके से भाग रही है वेव। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए जहां पर कंप्रेशन होगी, हम टॉप मोस्ट पॉइंट कंप्रेशन पर आएगा, रेयर फ्रैक्शन वाला पॉइंट बॉटम पॉइंट पर आएगा, फिर से कंप्रेशन पर टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा, रेयर फ्रैक्शन पर डाउन पॉइंट आएगा, कंप्रेशन पर टॉप मोस्ट पॉइंट, रेयर फ्रैक्शन पर डाउन, कंप्रेशन पर टॉप मोस्ट पॉइंट और रेयर फ्रैक्शन पर फिर यहाँ से डाउन वाला पॉइंट आएगा। तो कंप्रेशन हमेशा किसको दिखाता है, कंप्रेशन किसको दिखाता है, इसको, टॉप मोस्ट पॉइंट को, और रेयर फ्रैक्शन किसको दिखा रहा है, इस वाले पॉइंट को, डाउन वाला पॉइंट को। तो अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना हो तो आप इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको कंप्रेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे। जो सबसे ऊपर होगा उसे कंप्रेशन और जो सबसे नीचे होगा उसे रेयर फ्रैक्शन। ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें किसको दिखाना है भाई, अगर हमें ट्रांसवर्स को दिखाना हो, ट्रांसवर्स वेव को दिखाना हो, इस तरीके से मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक पार्टिकल की बात करें मीडियम में कि ये पहले ऊपर गया फिर ये नीचे आया, तो ये वाली क्या है, जीरो डिस्टरबेंस लाइन, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं जीरो डिस्टरबेंस लाइन, जहाँ पर पार्टिकल एक्चुअली पहले बैठा था, यहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं था। वो जब डिस्टर्ब नहीं करोगे भाई, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मान लो मुझे आगे धक्का दिए, फिर मैं पीछे जाऊंगा, फिर जहां मैं एक्चुअल था उसके भी पीछे जाऊंगा। तो पहले वो जब इस पॉइंट को गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो हम अगर इसको पॉजिटिवली माने तो उसे हम पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका, आई होप क्रेस्ट और ट्रफ पे हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जब सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इसको आप क्रेस्ट बोलते हो, उसको ट्रफ बोलते हो। ठीक है, देख लेना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका क्रेस्ट कहलाता है और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप ट्रफ बोलते हो। जैसे मान लो अगर मैं पार्टिकल की मीडियम की बात करूँ, ये यहाँ गए भाई साहब, फिर ये यहाँ गए, तो ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा होगा, ट्रफ को दिखा रहा होगा, ये निगेटिव पॉइंट हम लेते हैं, और ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा होगा, क्रेस्ट को। तो क्रेस्ट और ट्रफ दिखाते किसको, ये बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन को दिखाते हैं। आई होप आपको याद होगा, एक्सट्रीम पोजीशन को दिखाते हैं पार्टिकल के, अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना है। और जीरो डिस्टर्बेंस लाइन किसको दिखाता है, ये मीन पोजीशन को दिखाता है। अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था।
तो आज के लिए बस इतनी ही चीजें आपको समझनी थी, इससे ज्यादा मैं चीजें नहीं समझाऊंगा। बाकी की जो भी चीजें होंगी वो अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। एसएचएम के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, और बेसिक्स और इसके दैट इज बेसिक कुछ फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेब के और भी बहुत बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स। तो अभी जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं उसको ट्राई करूंगा अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 ये था। लेक्चर नंबर 2, इसके नोट्स की मैं बात करूं तो नोट्स आपको कहां पर मिलेगा दोस्त, ये ऐप पर मिलेगा। ऐप कौन सा है, रैंकर्स एनटीएससी ऐप। ठीक है, तो इसकी भी लिंक आपको सॉरी हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो जाके वहां से देख लो, या फिर अगर क्रांतिकारी हो भाई तुम डायरेक्ट सर्च कर सकते हो तो जाके ऐप से सर्च करो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।